स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। जैसा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके अंदर स्केलर एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो आज देखते हैं स्केलर और वेक्टर होता क्या है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के अंदर सबसे पहले ये दोनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि दीज टू आर द फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट वन? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसका कोई भी मेजरमेंट लिया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसका कोई लेंथ होता है, कोई मास होता है, उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में दो चीज़ें मेन होती है। एक होता है वो स्केलर क्वांटिटी है फिजिकल वाली, और वो वेक्टर है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का मतलब ये बोलेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो, जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो, उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर में फॉर सपोज दैट, स्केलर क्वांटिटी यहाँ लिखता हूँ, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर में सबसे पहले ये होता है कि स्केलर के अंदर में सिर्फ क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude, which has only magnitude। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर सपोज दैट मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं दो मॉड से। ठीक है ना, ये जो क्या है? मॉड है। क्या है ये? मॉड। अगर यहाँ पर लिख दूँ मैं 5, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जो मेजरिंग क्वांटिटीज़ है, मेजर कर सकते सिर्फ, उसका डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मेजरमेंट। जैसा कि फॉर एग्जांपल के थ्रू अगर टेम्परेचर बोला जाओ, वेट बोलूँ, टेम्परेचर, वेट, लेंथ, ये हम गिनने की चीज़ें है, बराबर है। ये क्या है? इट कैन बी मेजर, इट कैन बी मेजर। इसको क्या कर सकते हम? गिन सकते। क्या कर सकते? गिन सकते। लेकिन इसका डायरेक्शन बता सकते क्या? कोई बोल सकते हैं डायरेक्शन, टेम्परेचर का डायरेक्शन क्या रहता? हाँ, तुम बोलेंगे सर ये तो बराबर है, टेम्परेचर का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, मतलब ये तो एक तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन होता है क्या उसको? नहीं होता। टाइम, टाइम को डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस, डिस्टेंस को भी डायरेक्शन नहीं होता। हाँ, बात अगर डिस्प्लेसमेंट की आती है तो वहां पर डायरेक्शन का रिलेशन आता है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड। मतलब ये, अगर मैं बोलूं कि कोई स्केलर क्वांटिटी के अंदर में, स्केलर क्वांटिटी के अंदर के डिस्टेंस है, कोई बंदा है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, वो बंदा ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए से बी। तो सपोज दैट ये बंदा जो है ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कितना? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्या बेटा? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब डिस्टेंस का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है उसका। मैंने ऐसा नहीं बोला कि पर्सन है कोई यहाँ पर, ठीक है, कोई भी XYZ कोई पर्सन होगा तो वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है या फिर बी से ए पे आ रहा है। अब ए से बी पे जा रहा है, बी से ए आ रहा है, यहाँ पर तो डायरेक्शन आ गई, बराबर है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला, कोई एक पर्सन है तो पर्सन ट्रैवल कर रहा है कितना डिस्टेंस? 5 किलोमीटर। अब इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूँगा, इसे डिस्टेंस बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसे? डिस्टेंस। इसको क्या बोलूँगा मैं? डिस्टेंस। ये जो तुम्हारा पर्सन है यहाँ पर स्टैंड है ए पोजीशन पे, ए से अगर बी के तरफ जा रहा है, अगर इसको एरो लग गया, इसका मतलब वेक्टर लग गया इसके ऊपर, मतलब ये हुआ इसको डायरेक्शन मिल गया फ्रॉम ए पोजीशन से बी। तो ये जो हो गया, जब वेक्टर इसके अंदर आ जाएगा तब वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा? वेक्टर। जिसके अंदर डायरेक्शन आ गया वो तुम्हारा वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ, और जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ क्वांटिटी गिना गया है,
लेकिन डायरेक्शन पता नहीं है, दैट वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये जो स्केलर क्वांटिटी का कंसेप्ट है, ये बात समझ में आई क्या? आ गई। अब ये तो हो गया भाई डिस्टेंस के बारे में। हाँ, अगर मैं बात करूँ भाई कि आपका जो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये भी तो आपका क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। इसके अंदर डायरेक्शन की ज़रूरत है क्या? नहीं। जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि अगर किराना दुकान पे जाते हैं आप, कोई शक्कर वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं अपन कि भाई 5 किलो शक्कर, 5 किलो तेल दे दिए, है ना। ऐसा थोड़ी ना बोलते कभी कि 5 किलो शक्कर नॉर्थ साइड डायरेक्शन में, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। मतलब ये कि आप सिर्फ वहाँ पर जाकर क्वांटिटी बोलते हो कि 5, 10, 15, 20, बराबर है। पेट्रोल खरीदने जाते हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। पहला आदमी क्या करता था? 2 लीटर डालता था, 3 लीटर डालता था। अभी हिसाब से चला रहा है, पेट्रोल के भाव ज़्यादा है ना, है कि नहीं, तो क्वांटिटी कम डालता उसमें, बराबर है कि नहीं। मतलब ये आया, इसमें सिर्फ और सिर्फ जब मैग्नीट्यूड आता है, आपकी गिनती आती है, गिनती, सिर्फ गिनती आती है, तो दैट वन आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसा कि वेट हो गया, जैसा कि टेम्परेचर हो गया, जैसा डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये स्केलर के अंदर आएगी। क्या के अंदर आएगी? स्केलर के अंदर। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये तो बात क्लियर हो गई होंगी, हो गई क्लियर, बराबर। आगे बढ़ते, आगे मैं बोलूँगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा था? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये अब देखते कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में, द फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोलेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी व्हेन एवर इट कैन बी मेजर और कैलकुलेटेड, जिसको वजन हो, चाहे लेंथ हो, चाहे कुछ हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिसको एक स्पेसिफिक मास है, लेंथ है, शेप है, उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होगा ही इसके, क्या होगा भाई? मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होगा? उसको तो मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो उसे बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। मैंने डिस्टेंस बोला कि स्केलर है। अब डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। कोई भी व्हीकल या फिर ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन या फिर कोई भी थिंग हो जिससे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का जो पाथ होता है उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड इट्स फाइनल पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही? तो देखो, जैसा कि अगर यहां पर मैं बोल दूं, यहां पर भाई ये पर्सन था कोई तो भी 5 किलोमीटर चला, लेकिन पता नहीं था किधर से किधर चला, तो वो सिर्फ उसका स्केलर क्वांटिटी हुआ। क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्टेंस के साथ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, मतलब डायरेक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए? डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि पर्सन कहाँ ए था, यही वाला एग्जांपल रिपीट करते, ठीक है, ठीक है, मतलब समझने में आसानी हो जाएंगी। यहाँ पे पोजीशन ए है हमारी, ठीक है, क्या है? ए पोजीशन, बी पोजीशन, 5 किलोमीटर डिस्टेंस, बट यहाँ पे 5 किलोमीटर जो है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है। क्या है भाई? मैग्नीट्यूड। 5 किलोमीटर क्या है? ये लेंथ की गिनती कर रहे हैं ना आप, इसको लेंथ को डायरेक्शन है क्या? नहीं,
बराबर है। क्या बोले, हमने क्या बोला कि ये जो चीज़ है इसके अंदर में मैग्नीट्यूड दिया उसने 5 किलोमीटर, लेकिन अब बोल दिया इसने कि ये एक पर्सन था जो ट्रैवल कर रहा था आपका ए पोजीशन से बी पोजीशन। मैंने ये बोला फिर कि ए बी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, पर्सन ट्रैवल हुआ, देखो ए से बी, ए से स्टार्ट हुआ एरो बी तरफ गया, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, बराबर है, मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, द लेंथ ऑफ पाथ, ये पाथ है उसका ये लेंथ है 5 किलोमीटर, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, ये बॉडी, ठीक है। कोई तो भी है भाई, यहां से चला, कहां से, ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर, मतलब ये 5 किलोमीटर चला फ्रॉम डायरेक्शन ए टू बी। मतलब ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर में क्या, जिसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी आया और डायरेक्शन भी आया, क्या आया, डायरेक्शन भी आया। तो ये क्या हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात तो क्लियर हो गई होंगी, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर ये बोलूंगा मैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है तो ये आपका क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। दैट वन आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्केलर एंड वेक्टर। बात समझ में आई, सारी चीजें इसी पे डिपेंड है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में, ठीक है। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होते हैं जो किसी भी चीज से डिराइव नहीं हुए, बराबर है, और डिराइव क्वांटिटी वो होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज कर कर नई क्वांटिटीज को इन्वेंट किया जाता, निकाला जाता, तो उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। क्या बोला जाता, डिराइव्ड क्वांटिटी। तुम्हारा डिस्टेंस जो है लेंथ है एक तरह का, क्या है वो, लेंथ, वो क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। अब लेंथ जो है ये किसी और से नहीं निकलती, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, चाहे आप मिलीमीटर में गिनो, सेंटीमीटर में गिनो, मीटर में गिनो, किलोमीटर में गिनो, है ना। तो लेंथ जो है तुम्हारा ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, व्हाटएवर जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे ये आपके डिराइव क्वांटिटी होंगे, किस पे, लेंथ पे, बराबर है कि नहीं। आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे, आप उसके बाद में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिराइव करोगे, है ना। तो ये क्या होंगे तुम्हारे डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है।